सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपसे कहूं कि सांप सर्प, तो आपके भीतर सर्प की छवि आ गई कि नहीं? ऐसा है नाग। अब मैंने कहा हाथी, तो आपके भीतर कौन आया? हाथी की छवि आकृति आ गई ना। एक इमेजिन कीजिए ना, एक भाव बनाइए ना कि हमने आपसे कहा हाथी, तो आपके भीतर हाथी की आकृति आ गई ना। देखो मेरे भीतर तो आ गई, आपके भीतर आई कि नहीं आई? तो हाँ वहां है, सिर भी हिलाते चलो ऐसे आई। अब मैंने बोला शेर, बब्बर, शेर, लॉयन, आई छवि ऐसा है। देखिए सामान्य बातें हैं। हम जो पढ़ते हैं ना, हमें पढ़ाया गया है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। हमने ए मतलब एप्पल, भाई पूछते क्यों भाई? ए फॉर एप्पल वाला ए ना, हाँ तो ए बोलते ही एप्पल आ गया ना। एप्पल कैसा होता है? एप्पल कैसा होता है बोलो? एप्पल मैंने बोला तो आकृति कैसी आई? गोल आई ना। मैंने एप्पल बोला तो सांप वाली आकृति तो नहीं आई, और सांप बोलूंगा तो सांप वाली आएगी, गोल आकृति नहीं आएगी, लंबा आएगा। हाँ, ये सब क्यों आ रही हैं आपके भीतर? क्योंकि इनका ज्ञान ऑलरेडी आपके पास है। अभी जो बच्चा स्कूल नहीं गया है उससे मैं कहूं ए फॉर एप्पल, तो वो नहीं समझेगा। क्या समझेगा? क्योंकि उसने पढ़ा नहीं ना कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होती है, उसे ज्ञान नहीं है। पर जो पढ़े हैं समझ जाएंगे। एप्पल मैंने कहा एप्पल, आपने गोल आकृति बना ली, ऐसा होता। उसी तरह परमात्मा की आकृति, मैंने बोला राम, मतलब राम मैंने बोला तो राम का चित्र तुम्हारे हृदय में तुरंत बन जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला ए फॉर एप्पल, तो एप्पल का चित्र तुरंत आ गया। गोल होता है, रेड कलर का होता है, ब्राउन होता है, ठीक है। राम बोला तो राम का आकार चित्र तुरंत बनना चाहिए। मैंने बोला कृष्ण, अब मैं बोलूं कि मां यशोदा लाला को गोद में बिठाकर अपने हाथ से मक्खन खवा रही है, तो ये मैंने बोला ना। अब इसको इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि कृष्ण मां यशोदा की गोद में बैठे हैं और उनका छोटा सा मुंह खुला है और मां यशोदा मक्खन उनके मुंह पे खिलाए। देखो जो जो मैं कहता जाऊं वो आप केवल सुनते ना जाएं, उसकी कल्पना करते जाएं, उसे महसूस करते जाएं, और ये भाव बनाते जाएं कि आप भी इस दृश्य को देख रहे हैं। ये कथा सुनने की ही नहीं होती, कथा देखने की भी होती है। जो हम बता रहे हैं भगवान के बारे में, वो केवल सुना ना जाए। हम कहें कि भगवान गोपियों, हम कहें कि भगवान काली दह पर कूद गए, तो आकृति बने कि ये कूद गए। कैसे हम नदी में कूदते हैं वैसी आकृति बने, ये भगवान कूद गए। अब हमने कहा कि वहां एक बहुत बड़ा 100 फणों वाला नाग था, तो एक इमेजन हो, कल्पना हो, अच्छा इतना बड़ा नाग रहा। हाँ, फिर हम कहें कि भगवान उसके ऊपर चढ़ करके हर फण पर नृत्य करने लगे, तो आपके सामने वो आकृति आ जाए, कैसे नाच रहे हैं, कैसे झूम रहे हैं उसके ऊपर। उसका एक एक फण टूटने लगा और अंत में वो हाथ जोड़ करके कालिया नाग मानसिक रूप से, हे प्रभु मेरी गलती क्षमा करो। भगवान बोले तो यहां से चले जाओ, तो ऊपर आए भगवान, और वो दृश्य हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। यही ईश्वर का दर्शन है।